भी 1-1.5 साल पहले भी इस गाड़ी में गए थे, तब भी फूड क्वालिटी का दिक्कत था। कोई टेस्ट नहीं है, ऊपर से ठंडा एकदम। ट्रेन नंबर 12,269 चेन्नई दुरंतो एक्सप्रेस, जो कि तमिलनाडु के चेन्नई को दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से कनेक्ट करती है और जर्नी के दौरान 2175 किलोमीटर कवर करती है 28 घंटे 5 मिनट के समय में विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 77 किलोमीटर पर आवर। और आज इस चेन्नई दुरंतो में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं अपने होम टाउन झांसी से दिल्ली के लिए, क्योंकि अभी ये एक नया टूर भाई स्टार्ट कर रहा है। काफी दिन से वीडियो भी नहीं आया था, तो हमने सोचा चलो झांसी से दिल्ली जब ट्रैवल कर ही रहे हैं दुरंतो में, तो एक तूफानी जर्नी आपके साथ शेयर की जाए। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है इस चेन्नई दुरंतो में। लास्ट टाइम जब ट्रैवल किया था काफी टाइम पहले, तब तो फूड वगैरह में इशू चल रहा था। अभी देखते हैं कैसा क्या खाना वगैरह सर्व किया जाता है इस जर्नी में। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। और अभी सुबह सुबह तो देख लो झांसी रेलवे स्टेशन पे राजधानी दिख रही है। ये देखो सेंट्रल रेलवे की अपनी मुंबई राजधानी डिपार्चर ले रही है और ये चेन्नई राजधानी अभी अराइवल ले रही है। ये दो राजधानी अभी फिलहाल सुबह वीरांगना लक्ष्मी झांसी रेलवे स्टेशन पे लगी हुई है। ये लो मुंबई राजधानी निकल गई, चेन्नई राजधानी आ गई। अब चेन्नई राजधानी के पीछे ही चेन्नई दुरंतो चलती है, तो थोड़ी देर में अपनी दुरंतो भी आने वाली है। वैसे हमारा प्लान तो था कि हम चेन्नई राजधानी से निकलते हैं यहाँ से दिल्ली के लिए, बट भाई साहब इसमें जो है ना टिकट्स अवेलेबल नहीं थे और दुरंतो में हमें लास्ट टाइम पर मतलब एकदम एंड मोमेंट पे एक दिन पहले ही टिकट वगैरह मिल गया, तो हमने दुरंतो में कर लिया। हमने चलो ठीक है भाई, एकदम पीछे चलती है दोनों ही ट्रेन। आगे राजधानी चलती है चेन्नई वाली, उसकी जस्ट पीछे दुरंतो चल रही है। सो अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 22 मिनट की देरी से फाइनली अपनी दुरंतो एक्सप्रेस आ गई है झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। वैसे इस दुरंतो में आपको जनरल क्लास भी मिल जाएगा और साथ में स्लीपर क्लास भी, तो 2 लगे हुए हैं इसमें, स्लीपर के कोच और आगे एक छोटा सा जनरल कोच। टिकट्स आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। और ये आगे आज का अपना कोच जिसमें जर्नी होने वाली है अपनी 3rd AC का B9। अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 26 मिनट की देरी से अभी अपनी दुरंतो एक्सप्रेस निकल रही है वीरांगना लक्ष्मी झांसी रेलवे स्टेशन से। और बगल में वो देख लो अभी लगी हुई है लखनऊ इंटरसिटी WAP 5 लोकोमोटिव के साथ। अपनी चेन्नई दुरंतो एक्सप्रेस निकल चुकी है झांसी रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का थोड़ा सा शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बताते हैं। तो हफ्ते में 2 दिन चलती है, मंडे एंड फ्राइडे को सुबह 6:35 पे निकलती है चेन्नई सेंट्रल से और अगले दिन सुबह 10:40 पे पहुंचा देती है दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। वैसे झांसी पे इस ट्रेन का सुबह पहुंचने का टाइम है 5:30 का और 5 मिनट का होल्ड दिया हुआ है, तो 5:35 पे निकलती है यहाँ से। आप झांसी आ रहे हो या जा रहे हो तो यहाँ पर देख लो मेजर ध्यानचंद जी की आपको ये स्टैच्यू देखने को मिल जाएगा और रात में काफ़ी लाइटिंग वगैरह भी होती है। और काफ़ी बड़ी ये चट्टान है यहाँ पर झांसी में, तो यहाँ पर वैसे आप घूमने जा सकते हो। पूरे स्टेयर्स वगैरह है, वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, तो ऊपर तक आप वहाँ तक स्टैच्यू तक जा सकते हो। काफ़ी बड़ा स्टैच्यू है, यहाँ से तो मतलब बहुत छोटा लग रहा है। और ये है भाई साहब झांसी का पहुंच डैम। पहुंच नदी आती है इसी में मिलती है और ये है डैम यहाँ पर। सो प्रीमियम ट्रेन की परंपरा के हिसाब से ट्रेन की जस्ट डिपार्चर के बाद अभी हम लोगों को 1 लीटर की वाटर बॉटल सर्व कर दी गई है।
वैसे भी कुछ दिन से लगातार बारिश वगैरह हो रही है और वेदर काफ़ी क्लाउडी चल रहा था और काफ़ी ठंडक भी हो गई थी, लेकिन अभी सुबह सुबह देखो अभी मस्त सनराइज हो गया है और इस जर्नी का पहला ओवरटेक करने वाली है अपनी दुरंतो एक्सप्रेस। अभी डबरा रेलवे स्टेशन पे लूप लाइन पे लगी हुई है अपनी श्रीधाम एक्सप्रेस, उसको वैसे झांसी से ग्वालियर की तरफ आप जब ट्रैवल करोगे ना तब एक टनल मिलती थी, लेकिन जब आप आते हो ग्वालियर से झांसी के लिए तब वो टनल नहीं मिलती थी। तो यहाँ से जाने वाली लाइन पर थी, लेकिन अब भाई साहब वो टनल मिलनी ही बंद हो गई है इस जर्नी में। क्या है कि अभी इस रूट पे ना थर्ड लाइन का काम हो गया है, थर्ड लाइन चालू है, ट्रेनें मालगाड़ियाँ मेनली उस पर चलती हैं, ठीक है। तो वो जो लाइन है ना जिसमें टनल है वो लाइन को कर दिया है थर्ड लाइन और एक नई लाइन डाल दी है इधर पे जो कि सेकंड लाइन की तरह परफॉर्म कर रही है, उसी पे अपनी ट्रेन चल रही है और थर्ड लाइन कर दिया उसको। तो अब जो है ना वो टनल मिलती ही नहीं है, ना इधर से आते में ना इधर से जाते में। अभी देखो ये एरिया चल रहा है, आंतरी करके एक रेलवे स्टेशन है अपना डबरा के बाद में, ठीक है, उसके बाद में ही आती थी वो टनल, बट अभी नहीं आती। अभी बस ये पूरा पहाड़ों वाला थोड़ा सा सेक्शन चल रहा है ग्वालियर से पहले। वो भी तगड़े जो है पहाड़ चल रहा है और इसी सेक्शन में पड़ती थी वो टनल, बट अभी वो लाइन ही अलग हो रही है। अपने निर्धारित समय सुबह के 6:33 से लगभग आधे घंटे की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर जंक्शन। वैसे झांसी से ग्वालियर की डिस्टेंस की बात करें तो लगभग 100 किलोमीटर की है। तो यहाँ पर अपनी ट्रेन का दिया हुआ है मात्र 2 मिनट का हॉल्ट इस दुरंतो का, और यहाँ से अब जो निजामुद्दीन तक का डिस्टेंस है वो है 305 किलोमीटर और नॉन स्टॉप ये दुरंतो अब चलने वाली है। आगरा कैंट पे, मथुरा पे, ऐसे बड़े बड़े स्टेशन पे अपनी इस दुरंतो एक्सप्रेस का हॉल्ट नहीं है। वैसे पहले काफ़ी पहले की बात है, मतलब 4-5 साल समझ लो आप, इतना हो गया होगा आराम से। पहले ये ग्वालियर भी नहीं रुकती थी, ग्वालियर भी स्किप मारती थी, दिल्ली और झांसी के बीच में नॉन स्टॉप चलती थी, बट ग्वालियर पे इसका स्टॉप दे दिया था इसका, और अपनी कर्नाटक संपर्क क्रांति का पहले यहाँ पर हॉल्ट नहीं होता था, बट अभी हो गया है। 2 मिनट के स्टॉप के बाद अपनी ट्रेन निकल रही है ग्वालियर जंक्शन से, और बगल में ये देखो ये खड़ी हुई है अपनी चंबल एक्सप्रेस जो कि ग्वालियर से हावड़ा के बीच में चलती है। ओ भाई, अरे यार ना मॉर्निंग टी दे रहे हो ना न्यूज़पेपर दे रहे हो, हाँ? तो भाई दो ना यार, ना मॉर्निंग टी दी है किसी को, ना मॉर्निंग टी दी है, ना न्यूज़पेपर दिया है अभी तक। तो अभी सुबह का बज रहा है लगभग 7:15 और अभी टोकने के बाद में मॉर्निंग टी ला कर दी हुई है, तो आप इसकी जगह कॉफ़ी भी ले सकते हो वैसे। तो ये आ गई अपनी आसाम गोल्ड की चाय, साथ में ये सब इसका मिक्स करने वाला ही सिस्टम है, डिब वाली चाय रहती है। ये आ गया पानी और इसके संग में ये डाइजेस्टिव कुकीज़ बिस्किट दिया हुआ है। बाकी ग्लास देख लो एकदम नया जो है ना, अभी ये नेस्कैफे का ही ग्लास आ गया है इसमें दुरंतो में, काफ़ी बड़ा ग्लास है। चलो अभी टोकने के बाद ये सर्व की गई है, बाकी अभी किसी पैसेंजर को कोच में नहीं दिया हुआ है। वही है जिसको पता है उसको दे देंगे, इसको नहीं
ऐसा होता है भाई इस गाड़ी में। और ये है न्यूज़पेपर, सुबह सुबह आपको मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग में हमने बताया था ना, एक बार और हमने ट्रैवल किया था इस चेन्नई दुरंतो में, तब भी कुछ कंप्लेंट वगैरह फूड को लेके थी, फूड की क्वालिटी वगैरह। बाकी अभी ये है कि सुबह जब टोका है तब जाके न्यूज़पेपर और ये अपना मॉर्निंग टी आई है, तो अभी तो और किसी को पैसेंजर को दिया नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट दे देते हैं ब्रेकफास्ट, और उसके जो मॉर्निंग टी वगैरह होती है ना, वो सब की कर देते हैं स्किप। ये हिसाब किताब रहता है। चलो अभी देखते हैं आगे ब्रेकफास्ट वगैरह कैसा क्या रहने वाला है। वैसे नॉन स्टॉप रन है, और जो अपना ब्रेकफास्ट वगैरह है ना, वो अपना बोर्ड हो गया था झांसी से ही। सुबह सुबह ही बोर्ड हो जाता है इसका, चेन्नई राजधानी का, CR राजधानी का, इन सभी का झांसी से ही हो जाता है। तो अभी सुबह का बज रहा है 7:37। ब्रेकफास्ट एकदम बिफोर टाइम ही आ गया है यहाँ पर। चलो देखते हैं। ब्रेकफास्ट में दिया हुआ है कटलेट, और वेजीज वगैरह तो कुछ नहीं है, फ्राइज़ दी हुई हैं, और एकदम ठंडा, बिल्कुल भी गर्म करके नहीं दिया है। साथ में टोमेटो केचप, चाय कॉफ़ी का ऑप्शन, बटर है, ये अपनी मैंगो ड्रिंक है, और ये ब्रेड दी हुई है। ये भी हमें लग रहा है वाइट ब्रेड ही होगी, ब्राउन है। चलो ब्रेड तो ब्राउन ब्रेड है। बाकी ये एकदम ठंडा दिया है, एकदम गर्म ही नहीं करा इन लोगों ने। जैसा अपना बेस किचन से आया वैसे का वैसा सर्व कर दिया। अभी बस ब्रेकफास्ट भाई स्टार्ट भी नहीं किया, और अभी देख लो चंबल रिवर क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, और काफ़ी बारिश हो रही है आजकल, तो अच्छा भला फ्लो है अभी रिवर में। सभी रिवर्स में है, बट चंबल में उतना भी नहीं है, ठीक है अभी तो। भेज रहा हूँ, काम हो गया। वैसे बाकी तो सारी पैक्ड आइटम्स हैं, बट ये कटलेट जो है इसको टेस्ट करते हैं। एकदम फीका है, कोई टेस्ट नहीं है, ऊपर से ठंडा एकदम। भाई ये गाड़ी की सर्विसें सुधरने वाली ही नहीं है। पहले भी इसमें फूड क्वालिटी ऐसी थी, अभी भी ऐसी है। इसलिए हम राजधानी में टिकट बोल रहे थे ना कि करना था, बट उसमें मिला नहीं। वही ठीक रहती है राजधानी। इसकी दुरंतो की तो पूरी सर्विसेज जो हैं पूरी गिरा दी गई हैं। फूड क्वालिटी भाई साहब काफ़ी ज़्यादा वाकई में ख़राब है, ये देख लो। तो अभी तो हमने ये ब्रेकफास्ट भी ऐसे ही छोड़ दिया है। इसके लिए डाल दी है कि रेल मदद के पोर्टल पे कंप्लेन फूड क्वालिटी को लेकर। देखते हैं क्या रिस्पांस रहता है। आप कौन मैनेजर हैं? Yes, sir. I'm just so tired. That's why I'm uniform. हाँ? I'm not wear the uniform. That's why. Yes. I'm just sleeping there. That's why. ओके, नो प्रॉब्लम। ना तो गरम करके दिया है, ऊपर से ना कोई टेस्ट है ना कुछ है, सब पूरा छोड़ना ही पड़ा है उसको। आप लोग खुद भी थोड़ा चेक करा करो क्वालिटी कैसा है कैसा नहीं है। चेक करते हैं। कहाँ चेक, आप चेक करते हैं? ऐसे क्वालिटी सर्व हो रहा है, आप खुद ही देखो। लोड करके आप देना हार्ड केस में रख दिया, आफ्टर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करके का टाइम चाहिए ना। वो तो ठीक है, लेकिन वो नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आप चेक ही नहीं करते हैं आप लोग। पैंट्री में आदमी है सर, आदमी पूरा चेक करता है तो क्या देख रहे हैं, क्या क्वालिटी है इसमें फूड का, आप देखो खुद चेक करो आप एक बार ही। तो अभी हमने कंप्लेन ऑनलाइन कर दी थी, उसके बाद में अभी पेंट्री के जो मैनेजर हैं ना इस ट्रेन के, इस दुरंतो के, वो आए हुए थे, तो बोल रहे हैं कि ठीक है ऐसा आगे से सुधार करेंगे। हमने पिछले 1-1.5 साल पहले भी गए थे, तब भी कोई सुधार नहीं था, अभी तक कोई सुधार नहीं है। और दूसरा ये है कि क्वालिटी बेकार है। अब हमारे साथ में एक और पैसेंजर हैं जिनकी साइड लोअर बर्थ है, हमारी साइड अपर है आज की, उनका भी नॉनवेज वगैरह ऑमलेट वगैरह था, वो भी ऐसे फीका था एकदम ठंडा। तो सभी को मतलब इसी प्रकार से ये लोग सर्व कर रहे हैं, पूरा कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि बेस किचन से आता है, बेस किचन से तो भाई और ट्रेनों में भी आता है, राजधानी वगैरह में भी आता है, उनमें सही क्वालिटी आती है, इसमें बेकार आ रही है, तो वही वाली बात है। तो अभी कह रहे हैं कि पहले हमसे कहते हैं ऑमलेट ले लो, हमने भाई साहब हम तो खाते ही नहीं है, उसके अभी कह रहे हैं पोहा ला के हम देते हैं, हमने देख लो सही होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर भाई कंप्लेन तो डली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि यही कटलेट ला दे रहे हैं, अपनी कटलेट, फिर वही वाली बात है ना, जब यही नहीं खाया तो फिर और दूसरा ला के दोगे तो है तो एक ही ना। तो अभी बस आगरा कैंट के आउटर में धीरे धीरे चल रही है अपनी दुरंतो एक्सप्रेस, और कंप्लेन के बाद में ये अभी ब्रेकफास्ट आया है, ये अपना पोहा, और ये थोड़ा गर्म भी है, ये पेंट्री में फ्रेश बना हुआ है, और टेस्ट अभी हमने किया है तो टेस्ट भी इसका सही है। तो अंतर देख लो उस कटलेट में और इस पोहा में कंप्लेन के बाद। अभी अपनी दुरंतो पहुंच रही है आगरा कैंट स्किप करने के लिए,
और ये बगल से क्रॉस हो रही है भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस। थोड़ी लेट हो गई आज यहाँ पर भोपाल शताब्दी। बहुत धीमे धीमे स्पीड में अभी अपनी ट्रेन एंटर हो रही है आगरा कैंट पे। स्किप करना है लेकिन मेनली आपको मतलब नॉर्मली आगरा कैंट का स्किप काफ़ी स्लो ही मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। बहुत तेज़ यहाँ पर स्किप नहीं मारती हैं ट्रेनें। एकदम स्लो स्किप रहा आगरा कैंट का। वहाँ पर देखो सामने अभी अराइवल ले रही है थिरुकुरल एक्सप्रेस आगरा कैंट पर। अभी शताब्दी निकली है और अब थिरुकुरल एक्सप्रेस आ रही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई फ्री का खा लिया ऐसा वैसा, तो भाई फ्री का नहीं है वो तो। जो दिया था इन्होंने वो तो खाने लायक, मतलब ऐसा कहना ही चाहिए खाने के लिए, लेकिन भाई बिल्कुल भी सही नहीं था। इसलिए हमने फिर कंप्लेन ही की और ब्रेकफास्ट जो था वो छोड़ा भी हमने। कोई बिल्कुल फीका ना, कोई टेस्ट, ऊपर ठंडा, जाने ऐसा लग रहा था कि रात का जाने कब का, कल रात का बना हो, कोई भरोसा नहीं। इसलिए हमने छोड़ दिया था। तो और ऊपर से भाई केटरिंग में इतना पैसा देते ही है ना, जो अपना टिकट है दुरंतो का उसमें डायनेमिक फेयर भी दे रहा है पैसेंजर, केटरिंग चार्जेस भी दे रहा है, उसके बाद भी ऐसी फैसिलिटी और ऐसी सर्विस मिलेगी तो क्या मतलब है। अब नॉर्मल ट्रेन और दुरंतो में इतना ही तो अंतर है, यही थोड़ा सा टाइम कम लेती है तो उस चीज़ का डायनेमिक लग रहा है, और केटरिंग का लग रहा है तो उस हिसाब से खाना पीना उस हिसाब से देना चाहिए। राजधानी में उतने पैसे में सही चीज़ मिल रही है, इसमें नहीं मिल रही है, तो स्कैम वाली बात है ना टोटली। ये पूरी सर्विस सही नहीं चल रही है, तो कंप्लेन करके हमको तो फिर सही चीज़ मिल गई। बाकी एक चीज़ है, आगरा कैंट पे एक ओवरटेक अपनी दुरंतो ने और कर दिया है, वो थी अपनी इंदौर अमृतसर एक्सप्रेस। वो खड़ी हुई थी मालगाड़ी की उस साइड, मतलब एक दो प्लेटफॉर्म उस साइड, तो वो दिखी ही नहीं। हम आपको दिखाते हैं, तो 2 ओवरटेक अभी तक अपनी दुरंतो कर चुकी है। तो भाई साहब इस जर्नी का तीसरा ओवरटेक अभी तक अपनी दुरंतो मार चुकी है। ये जो ओवरटेक था ना, ये था कर्नाटका संपर्क क्रांति का। कर्नाटका संपर्क क्रांति इतने आगे आगे, काफ़ी आगे चल रही थी, मतलब जब अपनी दुरंतो झांसी थी ना तब वो ग्वालियर के आसपास थी। इतना डिफरेंस था, 100 किलोमीटर का डिफरेंस था, और अभी उसको ओवरटेक मार के अपनी दुरंतो आगे निकल आई है। और जैसे कि हमने बताया था नॉन स्टॉप रन है दिल्ली तक का, तो अभी मथुरा आने वाला है। मथुरा जंक्शन का भी चलो हम आपको स्किप दिखवाते हैं। मथुरा भी स्किप करेगी अपनी दुरंतो। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मथुरा जंक्शन स्किप करने, और बगल से डिपार्चर ले रही है ताज एक्सप्रेस। बगल में अभी मथुरा जंक्शन पे ये लगी हुई है सोगरिया इंटरसिटी एक्सप्रेस, नई दिल्ली सोगरिया। मथुरा जंक्शन पे तो आपको स्किप ठीक ठाक स्पीड में मिल जाता है, बट आगरा कैंट पे नहीं मिलता। यहाँ देखो अभी ठीक ठाक स्पीड में हम लोग स्किप कर रहे हैं मथुरा जंक्शन।
अभी अपनी ट्रेन लगातार 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन किए हुए है। बाकी लेट चल रहे थे हम लोग लगभग आधा घंटे। यहाँ पर देख लो रनिंग ऑन टाइम, एकदम ऑन टाइम ट्रेन अपनी चल रही है। 74 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है निज़ामुद्दीन का। बाकी अभी यहाँ पर हम आपको वॉशरूम की कंडीशन वगैरह दिखा दें तो ज़्यादा कुछ खास साफ़ सफाई नहीं मिलेगी आपको प्रीमियम ट्रेन होने के बाद इंडियन रेलवेज़ की। देखो अंदर वॉशरूम भी हल्की मतलब स्मेल वगैरह थोड़ी आ रही है। मिरर भी उतना साफ़ नहीं है। चलो मिरर का तो ठीक है, हो जाता है गंदा, बट वॉशरूम की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी एक प्रीमियम ट्रेन की होनी चाहिए। मतलब शताब्दी, राजधानी, दुरंतो, वंदे भारत, इन सब ट्रेन में जो होनी चाहिए जैसी साफ़ सफाई उतना मेंटेन नहीं है। दुरंतो का बुरा हाल हो चुका है सही में। तो अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। टाइम देख लो, अपने शेड्यूल टाइम से 8 मिनट पहले ही हम लोग पहुंच गए हैं। बाकी ये दुरंतो आपने देखी कर्व वगैरह पे, एक भी दुरंतो डिलीवरी का कोच नहीं है। ये दुरंतो ऐसी नहीं लगती। और बगल में ये अभी डिपार्चर ले रही है युवा एक्सप्रेस, जो कि अपना मुंबई से निज़ामुद्दीन के बीच में चलती है। तो अभी इसको LHB किया है जब से, तो ये भी पूरी रेड LHB बन गई है। ये देख लो, ये लगी नहीं रही है कि युवा एक्सप्रेस है, वो लिवरी वगैरह सब खत्म हो गई इसकी भी। तो ट्रेन ने अच्छा कवर किया और अपने शेड्यूल टाइम से 8 मिनट पहले पहुंचा दिया अपनी डेस्टिनेशन आज की हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। वैसे एक छोटी सी जर्नी थी, लेकिन अब आगे लंबी लंबी जर्नीज आने वाली हैं चैनल पे। ये टूर स्टार्ट हो गया, थोड़े गैप में आएंगी वीडियोस, बट लंबी लंबी जर्नीज अब आएंगी चैनल पे। तो चलो, आपको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस दुरंतो या किसी भी दुरंतो के साथ। क्योंकि आजकल दुरंतो ट्रेन्स की तो हालत ख़राब ही है। तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना आप लोग कमेंट सेक्शन में, और चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो है आपसे मिस नहीं हो। तो चलो मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।